देखो, ठीक है। आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज हम एम्स बिलासपुर की बीएससी ऑनर्स नर्सिंग की छात्राएं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जैसा कि हमारे टीचर्स ने बताया, उसी का एक छोटा सा नाटकीय रूप आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। दृश्य पहला। ट्रिन ट्रिन, बेटा जरा देखना दरवाजे पे कौन आया है। हाँ हाँ मम्मा, अभी देखती हूँ। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। अरे अरे, ये तो मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ गया, जो मैंने पुलिस की भर्ती का एग्जाम दिया था उसका। मम्मी पापा जल्दी आओ। अरे बेटा क्या हो गया? ये देखो, मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ गया है। अरे वाह! मैं फटाफट जाके गाजर का हलवा बना के लाती अरे अपना तेरा ज्वाइनिंग लेटर दिखा ना, ये तो कल की ही डेट है और 6 बजे की टाइमिंग। चल चल तेरी पैकिंग कराते हैं, चल। हाँ हाँ, चलो चलते हैं। हो तो गया अदिति का सिलेक्शन, पर देखना तो यहाँ है ना कि अकेडमी में जाके क्या होता है, क्या फिर पता तो चले कि जैसा अदिति सोच रही है अकेडमी में उसके साथ वैसा होता है या नहीं। तो चलिए फिर देखते हैं। मेरे बाजू, बहुत सारा शरीर दर्द कर रहा है। ये तो बड़ी मुश्किल ट्रेनिंग है, मुझसे नहीं लगता मुझसे कुछ हो भी पाएगा। घर पे फोन करती हूँ। सुबह सुबह 4 बजे पीटी को जाना होता है, फिर उसके बाद क्लासेस लगानी है। मुझे नहीं लगता मेरे से हो पाएगा। अरे इतने सुबह सुबह किसका कॉल आ रहा है? अरे अदिति का कॉल। हेलो हेलो माँ। माँ मैं बहुत परेशान हूँ माँ। हेलो बेटा। माँ मुझे घर आना है माँ। अरे बेटा क्या कह रही हो? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। लो अपने पिता से बात करो। सुनो जरा फोन। क्या हो गया बेटा सुबह सुबह तुम्हें? हेलो पापा, मुझे घर आना है पापा। अरे बेटा सुबह सुबह ऐसी महंगी महंगी बातें क्यों कर रही हो? पापा आपको क्या पता मेरी कैसी हालत हो रखी है। यहाँ पे सुबह 4 बजे पीटी को जाना होता है, फिर बाद में पढ़ाई। मुझसे नहीं हो पाएगा ये सब। अरे बेटा ये तो ट्रेनिंग का हिस्सा है, तुम्हें तो ये करना पड़ेगा। तुम अपने आप को मजबूत रखो वहाँ पे। पापा मुझे लगता है मैं इससे काबिल ही नहीं हूँ, मुझे घर आना है नौकरी छोड़ के। अरे ना ना बेटा, पूरे खानदान में तो पहली बार किसी की सरकारी नौकरी लगी है और तुम ऐसा बोल रही हो। तुम अपने आप को मजबूत रखो और ट्रेनिंग अच्छे से करो। अरे सुबह 4 बजने वाले हैं, तुम्हारे पीटी का टाइमिंग हो रहा होगा। चलो ठीक है, जाओ तुम पीटी के लिए। हेलो पापा, सुनो तो पापा। मेरी कोई सुनता क्यों नहीं है? किसे सुनाऊं मैं अपनी परेशानियां? मुझे तो ये जिंदगी भी बहुत सी लगने लगी है। थकान से टूटी हूँ, थकान से टूटी हूँ। थकान से टूटी हूँ पर सुनने को कोई नहीं। थकान से टूटी हूँ पर सुनने को कोई नहीं। माँ बाप सुनते नहीं पर मुझे बोलने में राहत नहीं। माँ बाप सुनते नहीं पर मुझे बोलने में राहत नहीं। तो ये था पहला दृश्य। जैसा कि आपने देखा कि पहले अदिति अपने घर के माहौल से जैसे वो आई थी, उसके बाद एकेडमी में गई। एकेडमी में चेंज होता है, अचानक से फिजिकल एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं, आपके प्रेशर बढ़ जाते हैं लाइफ से रिलेटेड। तो ऐसे में अदिति उसमें कोप अप नहीं कर पाई, उसकी कोपिंग स्ट्रेटजी सही नहीं थी या फिर उसको पहले से वो पता नहीं था, जिसके कारण क्या हुआ, वह उसके स्ट्रेस का कारण बना। और इस स्ट्रेस के कारण उसे अपना सेल्फ स्टीम कम लगने लगा, उसे ऐसा लगने लगा कि वह इसके काबिल ही नहीं है। और उसने बात करने की कोशिश करी जब अपने फैमिली से, तो फैमिली ने भी उसकी बात को ध्यान न देके उसे नजरअंदाज किया। और इसके कारण हो सकता है कि यही जो स्ट्रेस है वो आगे चलकर इसकी मानसिक बीमारी के कारण बने। तो ये था पहला दृश्य। आइए देखते हैं दूसरा दृश्य, जिसमें हम आपको बताएंगे कि एक जो पुलिस पर्सनल्स होते हैं उनके वर्क और लाइफ में जब बैलेंस नहीं होता है तो वह कैसे उनकी लाइफ को इफेक्ट करता है। आइए देखते हैं दृश्य दूसरा। जय हिंद साहब। जोर से बोलो। जय हिंद साहब। जय हिंद जय हिंद। साहब ये मेरी छुट्टी की एप्लीकेशन है। अरे ये तो होता रहेगा, तू एक काम कर, जाके हमारे लिए चाय लेके आ पहले। ओके सर। और सुन, कटिंग वाली मलाई मार दे। ठीक है सर। सर ये आपकी चाय। सर आपकी चाय।
तेरी छुट्टी का हम देखते हैं, करते हैं कुछ, तब तक तू घर जा, ऐश कर। ठीक है सर, ओके सर। ये तो डाल दी इंस्पेक्टर चुलबुल ने अपनी एप्लीकेशन छुट्टी की, पर आपको क्या लगता है छुट्टी आसानी से मिल जाती है? मैम आप बताओ, छुट्टी डाल दी कितने दिन में मिलती है? 4-5 दिन बाद। सर आपके हिसाब से छुट्टी मिली है कभी? टाइम से दे दी और टाइम से मिल गई हो, मिली है? मिल जाती है? बुला लेंगे वापस। ओके ठीक है, तो हम देख लेते हैं इंस्पेक्टर चुलबुल के साथ क्या होता है। मम्मा मम्मा, हम दिवाली पे कहाँ जा रहे हैं घूमने? बेटा दिवाली पे हम गांव जाएंगे इस बार, और पापा को छुट्टी के लिए भी इन्होंने बोल दिया, हमको मिल जाएगी। ठीक है, हम घूमने जाएंगे। आइए देखते हैं घर का दृश्य। रोटी दी। आपको आपने एप्लीकेशन दी थी, छुट्टी की मिल गई है? हाँ, कह तो रहे थे छुट्टी मिल जाएगी। चलो अच्छा है फिर तो। एक मिनट रुकिए। ऐसे कहानी जाएगी तो अच्छी तो नहीं लगेगी, ट्विस्ट तो हर जगह होता है, तो इस कहानी में भी थोड़ा सा ट्विस्ट है, तो देख ले फिर। किसकी कॉल आ गई? एसपी साहब का कॉल आ रहा है। हेलो सलाम साहब। हेलो सलाम। अरे यार चुलबुल, तुम्हारी छुट्टी तो अभी नहीं हो पाएगी। सर लेकिन क्यों? क्योंकि अभी तुम्हें पता है मिनिस्टर साहब आ रहे हैं और ऑफिस में स्टाफ की कम है। सर लेकिन मैंने छुट्टी के लिए 1 हफ्ते पहले एप्लीकेशन डाली थी। यार चुलबुल, तुम फिर कभी एक्स्ट्रा ले लेना, पर अभी आना पड़ेगा तुम्हें। अरे सर घर पे क्या बोलूंगा? नेक्स्ट टाइम ले लेना प्लीज, अभी आ जाओ। ठीक है सर। क्या हो गया, मिल गई अरे छुट्टी? मेरी छुट्टी कैंसिल हो गई। ये हर बार का है आपका, कभी हम कहीं नहीं जा पाते, आपकी हर बार कैंसिल हो जाती है छुट्टी। अरे अब क्या करूँ, हेल्थ मिनिस्टर आ रहे हैं जिला में, तो स्टाफ में कम है तो आप ही है बस। तो क्या करूँ, काम ना करूँ मैं? नहीं तो हमेशा गए, आपको कभी छुट्टी नहीं मिल सकती। अरे भाग्यवान, अगली बार छुट्टी ले लूंगा। हर बार का यही ड्रामा है। मम्मा तो हम क्या जा नहीं पाएंगे इस बार दिवाली पे कहीं? इस बार भी प्लान कैंसिल हो गया, पूछ लो अपने पापा से। अरे बेटा अगली बार पक्का चलेंगे घूमने। पापा मेरे सारे दोस्त जाते हैं, बस मैं ही नहीं जा पाती। मैं आपसे बात नहीं करूंगी अब। ये तो हो गई गड़बड़ी लाइफ में भाई, छुट्टी चाहिए थी, छुट्टी मिली नहीं, बीवी परेशान, बच्चा परेशान, घर में हो गई प्रॉब्लम, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? सर आप क्या करते हैं? अगर छुट्टी कैंसिल हो जाए सर आप क्या करेंगे? कैसे मनाएंगे घर वाली को? अच्छा तो मैम आपकी छुट्टी कैंसिल हो जाए तो क्या करेंगे? कुछ तो बताएंगे घर में कि अरे नहीं हो पा रहा। मना ही करेंगे। ऐसे में स्ट्रेस थोड़ा आता है कि अब क्या करें आप। तो ठीक है, फिर देख लेते हैं कि आखिर इंस्पेक्टर चुलबुल ने ऐसा क्या किया कि स्ट्रेस को कम करने के लिए कुछ तो करेंगे ना। तो देखते हैं इंस्पेक्टर चुलबुल ने क्या किया। अरे चुलबुल, नाराज की शांत क्यों लग रहा है? चल अरे बता सर, क्या हुआ। अरे सर मेरी छुट्टी कैंसिल हो गई, बीवी नाराज है, बच्ची भी नाराज है, अब मैं किससे बात करूं? अरे, सारा प्रेशर मेरे ऊपर है। तू चिंता मत कर, मेरे भाई का इलाज है मेरे पास, 2 पैग मारेंगे सब ठीक हो जाएगा। अरे नहीं, अरे सर, तू मैं चल नहीं ना। पीना। मुझे पीने का शौक नहीं है, पीता हूँ गुनगुनाने को। देख चुलबुल, तुझे छुट्टी नहीं मिली, तेरी वाली नाराज है। मैं घर नहीं पहुंचा तो मेरी वाली भी हो जाएगी। जैन साहब, कितना टाइम हो गया, 2 बज गए, पता नहीं कहाँ रह गए। जैन साहब, पी के आए हो? अरे नहीं, मैंने नहीं पी। चलो अंदर। अरे मैंने नहीं पी। तो ये था दूसरा दृश्य। देखिए स्ट्रेस के कई कोपिंग मैकेनिज्म होते हैं, जैसे आपको सर ने बताया था पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, तो ये था नेगेटिव। चुलबुल, इंस्पेक्टर चुलबुल ने क्या किया कि अपना वेंटिलेट करने की बजाय, अपने अच्छी सलाह लेने, किसी से शेयर करने की बजाय उन्होंने क्या किया कि अल्कोहल की तरफ चले गए, शराब की तरफ। ऐसे कई होते हैं जब स्ट्रेस में होते हैं तो तंबाकू, सिगरेट पीना, शराब पीना, अन्य ऐसी आदतें अपना लेते हैं जिससे उनका स्ट्रेस कम तो नहीं होता है बल्कि परेशानियां और बढ़ जाती हैं। इससे क्या हुआ, शराब से उनकी वर्क लाइफ में जो एफिशिएंसी उनकी कम होगी। दूसरा, घर पे चिड़चिड़ापन का माहौल है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, अगर बच्चे ऐसी चीजें देखते हैं तो उन पे भी गलत असर पड़ता है। तो ये था एक नेगेटिव इम्पैक्ट अगर गलत कोपिंग मैकेनिज्म को कोई अपनाता है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा दृश्य खत्म होता है। अब हम आएंगे तीसरे दृश्य में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि हमारी कॉमन लाइफ में जब कोई मेंटली इल होता है, मतलब उसको बीमारी है मानसिक, और उसको सही जगह ना ले जाके गलत जगह ले जाता है, तो उसका क्या असर पड़ता है। आइए देखते हैं दृश्य तीसरा।
देखा, मैंने कहा था ना हम खेलेंगे, हम किसी के साथ नहीं जाएंगे बाहर खेलने, हम ही साथ में खेलेंगे, ठीक है? मुझे बाहर वालों से बड़ा डर लगता है यहाँ पे। बेटा खाना खा ले, मैं खाना लेके आई ना तेरे लिए। मुझे नहीं खाना, आप चले जाओ यहाँ से। तू कैसी बातें कर रही है? देख तेरी फेवरेट सब्जी बनाई है मैंने, जो तो तेरे को सबसे पसंद है ना ये तो। आपने खाने में कुछ मिलाया ना, आप मुझे मारना चाहते हैं ना, तभी आप मेरे साथ जबरदस्ती कर रही है ना। चली जाइए यहाँ से, मुझे नहीं खाना। बातें कर रही है? आप चली जाइए मेरे कमरे से बाहर। मैं तेरे पापा को बुला के लाती हूँ। सुनिए, मैंने कहा था ना, बेटी खाना नहीं खा रही है सब और लोग उसने ऐसे करते हैं, कहा कि यहाँ पे मैंने कुछ कुछ खाने मुझे नहीं मारना बनाया चाहते है। हैं। आप प्लीज यहाँ पे कोई भी अच्छा नहीं है। चलो चलो मैं बात करता हूँ। बच्चे चलो खाना खा लो। मुझे नहीं खाना, आप लोगों को समझ नहीं आता, मुझे मारना चाहते हैं ना आप लोग, चाहते हैं मैं आज ही मर जाऊँ, इसलिए बार बार मुझे जहर वाला खाना लेके आ रहे। चले जाइए यहाँ से। चलो खाना खा लो। नहीं खाना मुझे, चली जाइए यहाँ से। अब रहने दो इसको 2 दिन खाना मत देना, तुम बैठ जाओ। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो एक लड़की है वो मानसिक रूप से बीमार है। हो सकता है कि ऐसे सिम्टम्स जरूरी नहीं कि आए, लेकिन जब है तो हम देख नहीं, नजरअंदाज कर रहे हैं। पेरेंट्स को बदनामी का डर है, पेरेंट्स पहले समझ नहीं पा रहे, जिसके कारण वह उसके ऊपर बंदिशें लगा रहे हैं। बाहर नहीं जाने देना है, घर में ही बंद करके रखना है, खाना नहीं देना है, जिससे उसके सिम्टम्स ठीक नहीं होके और बिगड़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। चलो अंदर चलो तुम। अरे मुझे कहाँ ले जा रहे हो? अंदर चलो। कि क्या हुआ, इसे ऐसे की धक्का दे रहे हो? सबको पत्थर मारी ये। कुछ नहीं है, तुम जाओ यहाँ से, मैं मैंने संभाल कुछ लूंगी नहीं अपनी किया। बेटी। इसको बाहर मत निकलने देना तुम। देती हूँ। बंद रखो इसको कमरे में। चिंकी की मम्मी। हाँ जी आ जाइए बहन, गेट खुला है। और बहन कैसी हो? अरे मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? बताओ क्या लोगी, चाय बनाओ? अरे तुमने कुछ लेने नहीं आई हूँ, मैं पूछ रही चिंकी कहाँ है, आजकल दिखाई नहीं देती। अरे वो तो अंदर खेल रही है, नया खिलौना दिलवाया था मुझे। मैंने सुना है वो आजकल अपने आप से बातें करती है, लोगों पे पत्थर मारती है। अरे ऐसा नहीं, वो तो बच्चे बाहर खेल रहे थे, लड़ाई हो गई तो मार दिया होगा। अरे मैंने किसी एक से नहीं सुना, पता नहीं कितने लोग मुझे बोल चुके हैं तुम उसका इलाज करवाओ। नहीं नहीं, इलाज कैसा, वो तो बस बच्चे खेल रहे थे। क्या कह रही है? अरे अरे पास में एक बाबा बैठता है, तुम एक बार उसे दिखा दो, मैंने सुना है वो बहुत अच्छे बाबा है, एक बार दिखाने में क्या जाता है, दिखा दो एक बार। कौन से बाबा है, कहाँ नौनी बैठते चौक में बैठते हैं, शाम में 7 बजे बैठेंगे, कहो तो मैं लेके चलूंगी तुम्हें उधर। तुम मुझे लेके चलोगी फिर वहाँ? हाँ हाँ मेरे साथ कल चलना। कल चलना, ठीक है। लो, एक तो मानसिक बीमारी, ऊपर से नहीं पड़ोसन ने दिया ऐसा आइडिया। अब देखना पड़ेगा ना आखिर इलाज का असर क्या होता है। कई बहुत सारे इलाज सब अपनाते हैं, तो देख लेते हैं पड़ोसन के इलाज का कितना असर होता है। अरे मुझे कहाँ ले जा रहे हो इतनी सुबह सुबह? नहीं नहीं, खिलौना दे रहे हैं ना तुम्हें, चलो 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 बैठो यहाँ। अरे बाबा जी आज अभी क्या नया मुर्गा फंसा है, ले आओ, अच्छे रुपए कमाएंगे आज। बाबा जी ये हमारी बेटी है। बाबा जी आप देखिए ना इसे। अल्पनृत्य वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। बाबा को सब पता है, इस पर बुरी आत्मा का छाया है, अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो इसको कोई नहीं बचा सकता। बाबा जी आप बताइए ना, क्या करना होगा मेरी बच्ची को बचाने के लिए? समाधान है, बाबा के पास हर चीज का समाधान है। पूजा करनी होगी आज रात को ही, नहीं तो इसे कोई नहीं बचा सकता। जी बाबा जी, जी बाबा। 11,000 रुपए लगेंगे, बाकी हम लोग तैयारी कर लेंगे। जल्दी बताइए करना है कि नहीं? करनी है बाबा जी, हमारी इकलौती बच्ची है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः स्वाहा। ओम भट स्वाहा। ओम भट स्वाहा। काल को इसके खून की बलि देनी पड़ेगी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः स्वाहा। अरे ये क्या हो गया? 2 मिनट, पूजा में विघ्न आ गया, पूजा में विघ्न आ गया। जल्दी पहले के भागो। रुको, जाने तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। आप सबको क्या लगता है, क्या गलती थी उस छोटी सी बच्ची की जो उसे मौत के घाट उतार दिया गया? हमारे समाज में यही अंधविश्वास जीवित है। हम एक साइकाइट्रिस्ट के पास जाने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं और एक बाबा के पास जाना सही समझते हैं। क्या हमारा इस समाज का सदस्य होने के नाते दायित्व तो नहीं बनता कि हम एक दूसरे की बातें सुने, समझे, उस चीज का मजाक ना उड़ाने की बजाय उसमें उसकी मदद करें? तो कहते हैं ना कि अगर दिल खोल के अपनी बात रखेंगे, अगर दिल खोल के किसी की बात सुनेंगे तो डॉक्टर को दिल खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
इसी चीज को मैं 2 पंक्तियों में कहना चाहूंगी कि अगर बस पूछ लेते मुझसे वो मेरा मिजाज, अगर बस पूछ लेते मुझसे वो मेरा मिजाज, तो आज बहुत आसान होता मेरा इलाज, तो आज बहुत आसान होता मेरा इलाज। इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हमने आपको बताने की कोशिश की कि कैसे अगर वर्क लाइफ में बैलेंस ना हो और पर्सनल लाइफ में बैलेंस ना हो तो वो स्ट्रेस का कारण बनती है और वो स्ट्रेस धीरे धीरे हमारे मानसिक बीमारी का कारण बन सकती है। अगर हमारी कोपिंग स्ट्रेटेजी सही ना हो, अगर हम पॉजिटिव कोपिंग स्ट्रेटेजी की नेगेटिव कोपिंग स्ट्रेटेजीज को अपनाते हैं तो शराब, नशे की आदत लगना, चिड़चिड़ापन होना, गुस्सा करना, फैमिली का माहौल बिगड़ना, ये भी हो सकता है। हमने इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं जब व्यक्ति एक मानसिक बीमारी या तनाव की तरफ बढ़ता है, और इसमें आपको यही बताने की कोशिश करिए अगर आप गलत जगह जाते हैं तो उसका क्या असर पड़ता है समाज पर, आप पर, आपकी फैमिली पर। आशा करते हैं कि ये नुक्कड़ नाटक हम आपके लिए लाभदायक होगा, इससे आप कुछ घर लेकर जाएंगे सीख और दूसरों को भी बताएंगे। बस चंद पंक्तियों के साथ हम अपना नुक्कड़ नाटक समाप्त करना चाहेंगे। सकारात्मक सोच है तो मानसिक बीमारी दूर है, जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ है वह सुखी जरूर है। धन्यवाद।